शिव समान दाता नहीं विघ्न निवारण हार, लज्जा मोरी राखिए नंदी के अस्वार। बोलो कैलाशपति महादेव की जय हो। आज आपको एक प्रसंग सुना रही हूँ, पापा और बेटे के प्यार का अंतर। एक लड़का बोला, पापा पापा मुझे चोट लग गई, खून आ रहा है। 5 साल के बच्चे के मुंह से सुनना था कि पापा सब कुछ छोड़ छाड़ कर गोदी में उठाकर 1 किलोमीटर की दूरी पर क्लिनिक तक भाग भाग कर ही पहुंच गए। दुकान, कैश काउंटर सब नौकर के भरोसे छोड़ आए। सीधा डॉक्टर के कैबिन में दाखिल होते हुए डॉक्टर को बोले, देखिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हो गया है। डॉक्टर साहब ने देखते हुए कहा, अरे भाई साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली चोट है, ड्रेसिंग कर दी है, जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब कुछ पेन किलर लिख देते तो दर्द कम हो जाता, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ लिख देते ताकि जल्दी ठीक हो जाए और घाव जल्दी बढ़ जाए। डॉक्टर ने कहा, अरे भाई साहब, क्यों इतने परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं हुआ है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसको रात को नींद तो आ जाएगी ना। डॉक्टर ने कहा, अरे हाँ भाई हाँ, आप चिंता मत करो। बच्चे को लेकर लौटे तो नौकर बोला, सेठ जी, आपका ब्रांडेड महंगा शर्ट खराब हो गया, खून लग गया, अब ये दाग नहीं निकलेंगे। भाई साहब, कोई नई ऐसे शर्ट बहुत आ जाएंगे। मेरे बेटे का खून बह गया, वो चिंता खाई जा रही है, कमज़ोर नहीं हो जाए। तू जा, एक काम कर, थोड़े सूखे मेवे फ्रूट ले आ, इसे खिलाना पड़ेगा, और मैं इसको लेकर चलता हूँ घर पर। अब 40 साल के बाद दुकान शोरूम में तब्दील हो गई थी। भाई साहब का बेटा व्यापार बखूबी संभाल रहा था। भाई साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, घर पर ही रहते थे। तभी घर से बेटे की बीबी का फ़ोन आता है, बीबी जी सुनते हो, या आपके पापा पलंग से गिर गए हैं, सर पर से काफ़ी खून आ रहा है। तो लड़का बोला, अरे यार, ये पापा भी ना इनको बोला है ज़मीन पर सो जाया करो, पर मानते ही नहीं, पलंग पर ही सोते हैं। अरे रामू काका, जाओ तो घर पर पापा को डॉक्टर अंकल के पास लेकर जाओ, मैं आता हूँ। सीधा हॉस्पिटल वहीं पर। बूढ़े हो चुके रामू काका धीरे धीरे चल कर घर जाते हैं। तब तक सेठ जी का काफ़ी खून बह चुका था। बहू मुंह चढ़ाकर बोली, ले जाओ जल्दी, पूरा महंगा कालीन खराब हो गया है। काका जैसे तैसे जल्दी से रिक्शा में सेठ जी को डाल क्लिनिक ले गए। बेटा अब तक नहीं पहुंचा था। काका ने फ़ोन किया तो बोला, अरे यार, वो कार की चाबी नहीं मिल रही थी, अभी मिली है, थोड़े कस्टमर भी है, आप बैठो, लेकर मैं आता हूँ। जो दूरी 40 साल पहले एक बाप ने बेटे के सर पर खून देखकर 10 मिनट में बेटे को गोदी में उठाकर भाग कर तय कर ली थी, उतनी दूरी बेटा 1 घंटे में कार से भी तय नहीं कर पाया था। डॉक्टर ने जैसे ही भाई साहब को देखा, उनको अंदर ले जाकर इलाज चालू किया। तब तक बेटा भी पहुंच गया। डॉक्टर अंकल बोले, बेटे खून बहुत बह गया है, एडमिट करना पड़ेगा। बेटा, अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप ड्रेसिंग कर दो, ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। डॉक्टर अंकल बोले, ठीक है, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, थोड़ी महंगी है, लेकिन आराम जल्दी हो जाएगा। लड़का, अरे डॉक्टर अंकल, चलेगा, 4-5 दिन ज़्यादा लगेंगे तो अब इतनी महंगी दवाइयों की क्या ज़रूरत है, चलो मुझे निकलना पड़ेगा, शोरूम पर कोई नहीं है। ये सुनते ही तो डॉक्टर अंकल के सब्र का बांध टूट गया और 40 साल पहले की घटना उसे पूरी सुना दी। बेटे की आंखों आंसू बहने लगे, उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। तभी बहू का फ़ोन आया, वो महंगा कालीन ख़राब हो गया है, मैं क्या करूं। बेटा बोला, कालीन ही ख़राब हुआ है ना, नया आ जाएगा, तुम पलंग पर नया चादर और गद्दा डालो, मैं पापा को घर पर लेकर आ रहा हूँ। भाई साहब की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। चोट का दर्द गायब था, बेटे के अपनेपन ने सब दर्द भुला दिया था। बस अब तो मौत भी आ जाए तो मंजूर है। दोस्तों, ये आज की सच्चाई है। आज हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। माँ बाप अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं और बच्चे कामयाबी और दौलत की चकाचौंध में खोकर सब कुछ भूल चुके हैं। कहते हैं, पहले माँ बाप की सेवा करो। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री